चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंस तथ्य के बारे में बताऊंगा जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को जान लेते हैं तो बनाने में समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले होती है क्या कि फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला। अब इसमें किस टाइप्स के फॉर्मूले यूज़ होंगे, तो हमने जो नेक्स्ट वीडियो में बात किए थे 8.1 में या 8.2 जो 8 चैप्टर में साइन थीटा इक्वल टू P/H, इस टाइप के जितने भी फॉर्मूला हैं वो इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, और फिर 8.2 में आपको याद होंगे कि साइन का जो वैल्यू है, ये साइन 30 डिग्रीज, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो ये सब का जो जितना भी वैल्यूज़ हैं ये भी इस चैप्टर में प्रयोग होने वाले हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझ लेनी चाहिए। आपके आसपास कोई बिजली का खंभा है, आप बिजली के खंभे से कुछ दूर में खड़े हैं और वहाँ से क्या है कि बिजली के शिखर जो उसका ऊंचा भाग है, आप उस ऊंचे भाग को देख रहे हैं। तो इससे जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसको उन्नयन कोण बोला जाता है। ठीक है, उन्नयन कोण बोला जाता है। अब आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, आप सपोज यहाँ कोई बालकनी में खड़े हैं। ठीक है, बालकनी में खड़े हैं, ये आपका घर है, तो वहाँ से किसी वस्तु या चीज़ को आप ऊपर से देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ जो ये जो है ये और ये जो समांतर रेखा है, ठीक है, जो समांतर क्षैतिज जो रेखा बना रही है, इससे जो बन रहा है ये कोण को हम लोग अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, अवनमन कोण बोलते हैं। तो यहाँ जब अवनमन कोण कोई भी कोण बना तो आपको इस तरह का एंगल में यहाँ पर सेम कोण होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे समांतर रेखा के जो तिर्यक दो समांतर रेखाओं जब तिर्यक रेखा काटती है तो कोण क्या होता है, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी है और ये चैप्टर में यूज़ होने वाली है। तो चलिए अभी हम चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम सिर्फ उन्हीं पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आप बुक में देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो जो नहीं पढ़ना है हमने पहले ही पेंसिल से क्रॉस करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप भी अपना सिलेबस देख करके आप इसे क्रॉस कर लोगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा देखने में या बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जो 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ आप अपने बुक में देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत बार आया हुआ है। मैं अभी इस पर सबसे पहले डिस्कस करता हूँ, फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिर उस पर आप लोग को बताऊँगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप खुद पढ़ लेना। यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। सपोज यहाँ ये पेड़ था इसे, ठीक है, ये ज़मीन लेवल है, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पेड़ टूटा तो उसका जो शिखर है यहाँ पर छू रहा है। ठीक है, ये मेरा पहले पेड़ था। ठीक है, तो इसको हम कोई नाम दे देते हैं ABCD। तो यहाँ पर जब शिखर छूता है ये 30 डिग्री है। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझने के बाद सॉल्यूशन बनाने में आसानी होगी। ठीक है, और यहाँ जो क्या है 8 मीटर का दूरी पर ये शिखर गिरा हुआ है। तो हमको पता है कि पेड़ सीधा रहता है, तो ये क्या है एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको और इसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले माना पेड़ की ऊंचाई बराबर AB।
ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, AD प्लस BD भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या AD बराबर CD भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग सेम इसके बराबर है। ठीक है, अब आते हैं समकोण त्रिभुज DBC में। DBC ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको निकालने का कोशिश करना है पहले, जो भी निकले। तो यहाँ पर ये क्या है, मेरा P है, ये मेरा B है। एंगल ये इसके सामने का P होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं पहले वीडियो में। नहीं देखे हैं या नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर है क्या है कि tan 30 डिग्री बराबर BD बटे BC, यानी क्या है P/B, जो फॉर्मूला tan थीटा का हम बताए थे। ठीक है, तो यहाँ tan 30 का जो आपको फॉर्मूला में बताए थे कि क्या क्या यूज़ होंगे, तो tan 30 का मान आपको याद करना होगा, जो 1/√3 होता है। BD का मान दिया हुआ नहीं है और BC 8 मीटर दिया हुआ है, तो और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, तो 8/√3 इक्वल टू BD। ठीक है, तो यहाँ पर BD इक्वल टू 8/√3, इक्वेशन 1 या समीकरण 1 भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पुनः फिर से यहाँ पर क्या है, हमको यहाँ जो ये मेरा जो फिगर है, इस फिगर में इसको निकालें। ठीक है, बट ये नहीं है, तो ये नहीं है, तो इसको अगर निकालते हैं तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इक्वल ही है, आपको बताया है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी ये मेरा बेस है B है और ये मेरा H है, तो B/H किस फॉर्मूला में आता है, कॉस थीटा में, यानी कि कॉस 30 डिग्री बराबर B/H। B मेरा क्या है, BC/CD, और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, BC का मान 8 मीटर और CD हमको मालूम नहीं है। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा, CD √3/16, सॉरी इक्वल टू 16, क्योंकि 2 × 16, तो और CD इक्वल टू 16/√3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम इक्वेशन 2 देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमको CD मिल गया और BD मिल गया, तो अभी हम क्या करेंगे, या क्या करेंगे, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या था, AB बराबर क्या लिखे हुए थे हम, AD प्लस BD। ठीक है, तो यहाँ AD, चूँकि AD बराबर CD आप लोग को यहाँ बताए हुए हैं, तो AD बराबर CD, तो हम क्या करेंगे, AD की जगह पर हम CD लिख सकते हैं प्लस BD। तो अब क्या है कि इक्वेशन 1 में देखेंगे BD इक्वल टू, फिर इक्वेशन 2 में देखेंगे CD इक्वल टू, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसमें LCM लेकर के यहाँ पर भी आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, बट ये रूट नीचे में नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। तो इसको रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण किसको बोलते हैं, ये भी हमने कुछ हिंट्स बताए थे 8.4 में, यानी कि नीचे जो है उससे ऊपर नीचे, जो रूट में है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 24√3/3, तो यहाँ
3 8 जा 24, यानी कि 8 या 24, यानी 8√3 मीटर ये मेरा पेड़ की ऊंचाई निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये इस तरह से बनेंगे, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना। तो यहाँ पर फिगर कैसे बनेगा कि यहाँ पर इसे बोला कि पेडेस्टल जो है, पेडेस्टल मतलब जहाँ आप देखे होंगे मूर्ति जब कहीं चौक चौराहे पर बनी हुई है तो उसके नीचे में एक कुछ ऊंचाई तक का जगह रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर में ही मूर्ति लगी रहती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये मान लिया सपोज क्या है, ये मेरा मूर्ति है ये, ठीक है, मूर्ति है, और ये मेरा क्या है, पेडेस्टल है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है जो यहाँ से कहीं एक बिंदु से देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब इस क्या बोलते हैं पेडेस्टल का शिखर को देखता है तो यहाँ कितना 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। जब मूर्ति के शिखर का ये को देखता है, शिखर को देखता है, तो वहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। तो हम इसको ABCD नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मूर्ति का ऊंचाई दिया हुआ 1.6 मीटर, ठीक है, और इसको हम सपोज कर लेते हैं ये क्या है, H है, H, ठीक है, हाइट, ऊंचाई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना पेडेस्टल की ऊंचाई BC बराबर H, ठीक है, इसको मान लेते हैं, और जो CD बराबर 1.6 दिया हुआ है, ये मीटर भी लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले समकोण त्रिभुज ABC में इस एंगल में पहले देखेंगे, इस कोण में देखेंगे, ठीक है। इस कोण में इससे क्या होगा कि यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ जो इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, यहाँ जो है इसका वैल्यू पहले निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालने के बाद ये भी निकल जाएगा। तो यहाँ 45 डिग्री बना रहा है, और ये मेरा B है, ये मेरा P है, यहाँ 90 डिग्री है। तो हम इसको 10 45 डिग्री बराबर BC बटे AB लिख सकते हैं, P/B, ठीक है। तो और 10 45 का मान होता है 1, और BC का जो मान है वो दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको H मान लिए हैं और इसको X मान लिए हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, X = H, इसलिए X बराबर H। ये मेरा समीकरण दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है उतना। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर ये जो बड़ा सा ये जो त्रिभुज बना रहा है, ये दोनों को मिला करके, ठीक है, हम इसका जो हाइट है इसको H प्लस 1.6 भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, दोनों को मिला करके इसका हाइट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब है कि समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 10 60 बराबर BD बटे AB लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 10 60 का वैल्यू क्या है, √3, ठीक है, और BD को हम BC प्लस CD भी लिख सकते हैं, AB का मान X है, और √3 = BC का मान क्या है मेरा H, CD का मान 1.6, और ये X है, ठीक है। तो और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, X √3 =
h प्लस 1.6। और यहाँ पर क्या करेंगे, x जो है हमने यहाँ पहले निकाले हुए हैं, x का वैल्यू क्या है, ये मेरा h। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, h को पुट कर देंगे यहाँ पर, h इक्वल टू x इक्वल टू h, तो इसलिए h लगा दिए और यहाँ h प्लस 1.6, और यहाँ h √3 माइनस h इक्वल टू 1.6 करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, कि h इसलिए एक साइड कर दी क्योंकि हमको h ही निकालना है। पेडेस्टल की ऊंचाई h माने हुए हैं तो वो हमको निकालना है, तो इसलिए हम h को एक साइड कर रहे हैं। यहाँ कॉमन ले लेंगे, इसमें भी h है, इसमें भी h है। ठीक है, तो √3 माइनस 1.6, तो इसलिए h बराबर क्या हो जाएंगे, 1.6 बाय √3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रूट फिर नीचे में आ गया, तो वही परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं आप जानते ही हैं, जो हमने पहले वीडियो में बताए हुए हैं। तो क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ करने के बाद इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 √3 प्लस 1 बाय, ये जो फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइड में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो करके √3 को अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करने के बाद फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, इक्वल टू 1.6 √3 माइनस प्लस 1 बाय 2। तो इसको हम काट सकते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट हटा करके इनटू में 10 कर देंगे, 1 डिजिट है, इसको 1 0 लगा देते हैं, 10 है, तो यहाँ आ गया क्या, 16 को हम 2 से काटेंगे, 2 8 16। ठीक है, तो यहाँ पर 8 √3 प्लस 1 बाय 10 आ गया, तो इसको हम फिर पॉइंट में ला सकते हैं, क्या, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आंसर, ये आंसर है। इससे आगे भी अगर ये करना होगा तो आप √3 का वैल्यू 1.73 पुट करके इसको और आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन बुक में आप आंसर में हमेशा देखेंगे इतना तक ही दिया हुआ है। तो आप इस सॉल्यूशन को 1 बाय 1 ऊपर से लेकर के नीचे तक समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने किस तरह से किसको माना है, यहाँ आप पूरा क्लियरली समझ जाएंगे। समझने के बाद आप इस तरह से रिवीजन करोगे। ठीक है, तो इस तरह से रिवीजन करने से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझ लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा, हमने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया, और आपको हम लास्ट में बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 9.1 से, जो कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम आता है, और आप इसको रिवीजन करके यहाँ पर श्योर हो सकते हैं कि इन्हीं सबों में से एग्ज़ाम में आएगा और आप आराम से लिख सकते हो। तो दोस्त, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और फिर हम हमेशा आपको सहयोग करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी 9.1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप टिक कर लो। यहाँ पर जैसे कि हमने शुरू में बात किया कि 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक, यहाँ आपका 4 जो दिया हुआ है, ठीक है, 4 जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मैक्सिमम टाइम आया हुआ है। ठीक है, 2 4, और आप यहाँ आगे आएंगे 7
8 और 12, ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं कि आपका जितने बार भी मैट्रिक एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक में, और ये बुक जब से अलाउ हुआ है तब से ये मैक्सिमम ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लें, समझ लें, फिर आप इसका रिज़ल्ट बखूबी अच्छा ही पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा और उम्मीद करते हैं आप इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।